हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है, अध्याय 6 हम आज पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं। ठीक है ना, रैखिक असमीकाएं। तो बच्चों क्या है इस चैप्टर में हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर रैखिक असमीकाएं की हम बात करें तो तुम्हें याद होगा, तुमने पहले समीकरण पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण पढ़े थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। जो हमारा चैप्टर है वो रैखिक असमीकाओं का, लेकिन रैखिक समीकरण में केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पता चल जाएगा तुम्हें असमीका के बारे में। ठीक है, तो रैखिक समीकरण मतलब तुमने कुछ इस तरीके से तुमने ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, ये कैसी समीकरण होती थी, रैखिक समीकरण क्यों ये रैखिक समीकरण होती थी। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए होती थी कि इनसे क्या बनती थी, जब हम ग्राफ बनाते थे रेखा बनती थी। ठीक है ना, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाती थी। और समीकरण क्यों होती थी, ठीक है, एक तो होता था इसमें बराबर का चिन्ह होता था। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन होता था तो रैखिक समीकरण होती थी। ठीक है, इक्वल टू का साइन होता था। और दूसरा इसमें रैखिक समीकरण वो इसलिए होती थी, एक रेखा इसलिए बनाती थी कि x की घात और जो y की घात है, मतलब जो चर है उनकी घात हमेशा एक होती थी। घात अगर 2 हो जाए तो तब ये रैखिक समीकरण नहीं होती है बच्चों, तब ये एक रेखा नहीं बनती है। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें रैखिक वर्ड जब भी आता है तो समझ जाना कि जो भी चर है उनकी घात एक होनी चाहिए। अगर चर की घात एक होगी ना तो वो रेखा आएगी फिर। ठीक है ना, और चर की घात लेकिन ज़्यादा हो गई अगर 2, 3, 4 तो तब वो रेखा नहीं आती है। तो रैखिक का मतलब रेखा से मतलब है। ठीक है ना, और समीकरण है मतलब इक्वल टू का साइन है। तो ये कुछ रैखिक समीकरण होती है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, असमीका। ठीक है, असमीका सबसे पहले, रैखिक असमीका तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि असमीका क्या होता है। ठीक है ना, असमीका समझ जाओगे तो फिर रैखिक असमीका तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, रैखिक का मतलब है यही सारी चीज़ें, क्या कि एक तो x की घात, y की घात, इनकी घात बस एक होनी चाहिए, बस ये रैखिक असमीका में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रैखिक असमीका बाद में समझेंगे, पहले असमीका को समझ लेते हैं। तो बच्चों देखो, जो समीकरण होती है, बल्कि रैखिक शब्द को भी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो बात यहाँ पे केवल समीकरण और असमीका की अगर हम बात करें, समीकरण क्या होता है और असमीका क्या होता है। तो समीकरण बच्चों होता था, उसमें किसका चिन्ह होता था, इक्वल टू का चिन्ह होता था, बराबर का चिन्ह होता था। असमीका, ठीक है, या फिर नाम से भी तुम देख लोगे कि समीकरण मतलब समान, मतलब जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के समान होता है, बराबर होता है, तो वो समीकरण होती है। और यहाँ पे असमीका मतलब असमान, मतलब समान ना हो, जब बराबर ना हो। तो बच्चों इसमें इसका मतलब है कि जबकि इक्वल ना हो, ठीक है ना, एक समान ना हो, तो बच्चों उसके लिए कौन से वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम देखते हैं। तो कौन से वाला चिन्ह, एक असमीका चिन्ह तुमने पहले क्लासेस में जरूर ये पढ़े होंगे। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में, अब ये देखो मैं साइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेस देन, ठीक है ना, पढ़े होंगे जरूर ये। ठीक है ना, ग्रेटर देन, फिर कॉमा, लेस देन, इक्वल टू। इसमें क्या होता है, लेस देन और इसके नीचे ये साइन लगाते हैं, मतलब छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, या ये 4 साइन है, मतलब ये 4 साइन अगर लग गए, ठीक है ना, ये 4 साइन अगर तुम्हें दिख गए ना कहीं पे भी, मतलब इक्वल टू का साइन ना दिख के, इक्वल टू का साइन दिखा तो समझ लो सीधा वो समीकरण है। ठीक है ना, और इक्वल टू का साइन ना दिख के लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और लेस देन में ही इक्वल टू भी हो जाए और ग्रेटर देन में इक्वल टू हो जाए। ठीक है, तो ये 4 साइन अगर तुम्हें दिख गए तो समझ लो कि क्या है बच्चों, वो असमीका है, के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। तो एक असमीका अगर इन चिन्हों का प्रयोग कर लें तो एक असमीका बनती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है, तुमने जरूर पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, ये तो बहुत ही छोटी क्लासेस का है बच्चों, जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन बताए होंगे ना, चौथी पांचवी क्लास में शायद तुम्हें बता दिए गए होंगे। ठीक है, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में बता दिए होंगे। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3 छोटा है 5 से, मतलब 3 इज लेस देन 5। ठीक है ना, इसका मतलब है छोटा है, इसका मतलब है बड़ा। कौन सा वाला छोटा है, ये तो बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे करके जो नुकीला सा साइन है उधर वाला छोटा होता है, जो बड़ा है, ठीक है, मतलब जो छोटा है, जो नुकीला वाला छोटा है, और जिधर की साइड चौड़ा मुंह है, ठीक है, मतलब बड़ा है, वो वाली
चीज़ बड़ी होती है, इधर वाली छोटी होती है। ठीक है, ये हमें मेरे ख्याल से तुम्हें छोटी क्लासेस में ज़रूर बताया गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तुम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि मतलब तुमने कोई भी या तो दो वास्तविक संख्या, एक ये भी वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, इनके बीच में तुमने इन चारों में से कोई भी चिन्ह लगा दिया, तो ये असमीका बन गई बच्चों, तो ये असमीका है। ठीक है, या फिर या मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, मान लो 8 बड़ा है 3 से। ठीक है ना, ये लगा ली। ठीक है, तो ये भी क्या असमीका। इस टाइप के असमीकाओं को नॉर्मली क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं संख्यांक असमीका। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये मेनली तुम्हारे पे इस पर क्वेश्चंस करने तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना, संख्यांक का मतलब संख्या में ही है, मतलब सबसे पहले मेन जो तुम्हारा काम है वो पहले तो असमीका को समझना कि असमीका किसे कहते हैं। तो तुम्हें असमीका समझ में आ गया हो, ये 4 चिन्ह जहाँ पे भी लग जाए तो समझ लो वो असमीका बन जाएगी। ठीक है ना, मतलब उसमें भी अगर तुम्हें संख्या ही दिखे, अभी तुम्हें कोई चर दिख रहा है, मतलब एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं ना, तुम्हें केवल संख्या दिखाई दे रही है, तो उसे संख्याक असमीका में बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो जाए तुम्हें यहाँ पे क्या दिख जाए, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना, y इज ग्रेटर देन 7, इस टाइप के अगर दिख जाएं, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते थे। कैसे लगाते तुम बराबर का चिन्ह, 5 तो 3 से बड़ा ही होता है ना, 5 कभी 3 से छोटा हो सकता है नहीं ना, या 3 5 से छोटा होता है। ठीक है, ऐसे 8 3 से बड़ा होता है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ लग ही नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन ये वाले में देखोगे तुम ध्यान से बच्चों, तो यहाँ लगा सकते हैं कोई x, क्योंकि हमें पता ही नहीं x के बारे में, x कोई संख्या है वो 5 से छोटी है, y कोई संख्या 7 से बड़ी है, x कोई संख्या वो 3 से बड़ी भी हो सकती है या 3 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है x के बारे में। मान लो x की वैल्यू 5 है, तब तो 5 3 से बड़ा हो गया, x का मान 3 ही है तो बराबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं, इसमें हम चारों चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये वाले, इसमें देखो ये संख्यांक क्यों था इसका नाम, क्योंकि संख्या थी। ये वाली जो असमीका बच्चों होती है इसमें चर भी आ गए, अब देखो यहाँ पे आ गए ना। ठीक है, संख्या के अलावा शब्द भी आ गए एक तरीके से। ठीक है ना, इसको इसलिए शाब्दिक या चरांक बोलते हैं, असमीका बोलते हैं। ठीक है ना, अब शाब्दिक क्यों बोलते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा, शाब्दिक पूरा शब्द तो नहीं आया, लेकिन एक तरीके से अक्षर आ गए तो इसलिए शाब्दिक बोल रहे हैं इसको। और दूसरा इसको चरांक भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो चर भी तो आगे एक्स वाई ये चर ही तो होते हैं, ये तो चरांक बोल देते हैं, ये शाब्दिक बोल देते हैं। तो ये शब्दांक या चरांक असमीका ये हो गई बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों अब हम देखेंगे एक कुछ इस टाइप से भी हम असमीका लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3, देखो ये 5 बड़ा है 3 से और 7 भी बड़ा है 5 से। ठीक लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है ना, मतलब 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 7 से, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7। अब इसमें क्या खास बात देखोगे तुम, अभी तक जो हमने असमीकाएं लगाई थी हर बार में एक असमीका लगी थी, बस एक असमीका का मतलब एक चिन्ह लगा था खाली। ठीक है ना, ये जो 4 चिन्ह थे ना, इन चारों चिन्हों में से हर एक असमीका में एक चिन्ह लग रहा था, इसमें एक लगा, इसमें एक लगा, इसमें एक लगा, इसमें एक। इस बार खास बात देखिए तुमने 2 चिन्ह लगे, एक ही असमीका में 2 चिन्ह लगा दिए हमने। ठीक है ना, तो ऐसे ही मान लो मैं कोई और भी देख लूँ, x इज लेस देन 3 लेस देन 6, ये लगा दिए, इसमें भी कितने हो गए, इसमें भी हमने 2 चिन्ह लगा दिए। तो बच्चों ये वाली जो असमीका होती हैं इनको हम पढ़ते हैं द्विअसमीका। द्विअसमीका नाम से पता चल रहा होगा, ज़्यादातर चीज़ें नाम से पता चल रहा है, संख्यांक संख्या, शाब्दिक शब्द। ठीक है ना, द्विअसमीका का मतलब क्या हो गया कि जिसमें 2 चिन्ह लगे हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूँगी क्या ये इन वाली दोनों असमीकाओं को मैं ऊपर वाले नामों में से भी कुछ पुकार सकता हूँ, तो बिल्कुल। इसमें देखोगे ध्यान से, इसमें संख्या 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 है, तो इसको मैं संख्याक असमीका भी कह सकता हूँ। और इस वाले में शब्द आ गए हैं, चर आ गए, तो इसमें मैं चरांक असमीका भी कह सकता हूँ। लेकिन साथ साथ में मेनली क्या है ये, क्योंकि 2 चिन्ह आ रहे हैं तो ये द्विअसमीका भी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मैं बताता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है बच्चों 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, या 3x + 5 इज लेस देन 0, इनको बोलते हैं इस टाइप के असमीका, इसको बोलते हैं सुनिश्चित असमीका। ठीक है, तो ये होती है सुनिश्चित असमीका। अभी मैं बता रहा हूँ सुनिश्चित असमीका, इसको क्यों सुनिश्चित बोल रहे हैं। ठीक है ना,
ये सुनिश्चित असमीका। और एक और मैं ऐसा करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने एक लिया, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। इसमें इक्वल टू ज़रूरी नहीं है कि इसमें इक्वल टू 0 ही लेना है, ठीक है ना। 0 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। मैं चलो मान लो कोई संख्या ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें लगे कि शायद ही 0 की वजह से ही हो रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सुनिश्चित असमीका और ये है अनिश्चित असमीका, ठीक है। सुनिश्चित असमीका कौन सी हुई? सुनिश्चित असमीका हो गई, सुनिश्चित बच्चों वो होंगी जिसमें हमारा ये वाले इक्वल टू वाले साइन नहीं लगे। मतलब इसका सुनिश्चित क्यों बोल रहे हैं, इसको सुनिश्चित इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब ये निश्चित है कि ये इधर जो बायां साइड है वो दाएं साइड से क्या होगा, बड़ा ही है, ग्रेटर देन है। ऐसे ही इस वाले में सुनिश्चित है कि ये जो बायां वाला साइड है वो दाएं वाले साइड से छोटा है, ये सुनिश्चित है। और अनिश्चित, इनको अनिश्चित क्यों बोल रहे हैं? इनको अनिश्चित बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा भी लिखा है और बराबर भी, मतलब ये लिखा है कि हो सकता है ये बड़ा भी हो या फिर क्या हो, बराबर हो। ऐसे इसमें बोला है कि ये जो बायां वाला साइड है वो इसके क्या हो, या तो छोटा हो या बराबर, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अनिश्चित असमीका। इस वजह से इसको बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर 2x + 3y ग्रेटर देन 0, ये अब ये असमीकाएं जो मेनली तुम्हें अब पढ़नी है, ठीक है ना। 3x + 5y, ठीक है ना, लेस देन, या हाँ लेस देन वाला लगाते हैं, ग्रेटर देन 0, इस टाइप से, ठीक है। और भी हैं, जैसे मान लो 2x - 3y, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और कौन सी वाली बची? 3 चिन्ह तो मैंने लगा दी ना, चौथा एक और छोड़ दिया मैंने, तो उसे भी ले लेते हैं, 5x - 6y। और कौन सा वाला छूटा? लेस देन वाला, लेस देन 8 मान लो ये। तो ये जो चारों टाइप की हैं बच्चों, इनको बोलते हैं रैखिक असमीकाएं, ठीक है ना। ये रैखिक असमीकरण, देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रैखिक समीकरण की खास बात थी उसमें बराबर का चिन्ह था, ठीक है ना। रैखिक इसलिए था कि x और y की घातें एक थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, रैखिक असमीकरण में इसकी घात कितनी होती हैं, इसमें भी एक ही है रैखिक असमीकरण में, लेकिन चिन्ह इस बार बराबर का ना आके ये 4 चिन्ह आ रहे हैं, तो इसलिए इनको रैखिक असमीकरण कहते हैं। मैं बल्कि रैखिक असमीकरण की कुछ एग्जाम्पल्स और बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये तो 2 चर वाली रैखिक असमीकरण है, 2 चर वाली है ना ये, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि, बल्कि इनको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ये वाली जो रैखिक असमीकरण है बच्चों कौन सी हैं, ये 2 चर वाली रैखिक असमीकरण, ठीक है ना। ये हैं 2 चर वाली रैखिक असमीकरण है, ठीक है ना। और मैं खाली अगर x लूँ, खाली x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, ये वाला ले लूँ, ठीक है ना, ये y इज लेस देन इक्वल टू 5, इस टाइप वाली अगर असमीकरण मैं ले लूँ, ठीक है ना, केवल एक वाली, x इज लेस देन 3, y इज ग्रेटर देन 7, ऐसी वाली अगर मैं लूँ बच्चों, तो ये वाली कौन सी आई, इसमें एक ही चर है ना, लेकिन घात तो इनकी एक है, घात तो इनकी भी एक है, इसका मतलब है ये एक चर वाली रैखिक असमीकरण, ध्यान रखना, एक चर वाली रैखिक असमीकरण, ठीक है ना। ये केवल तुम्हें समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए, क्योंकि और ये सारी आपस में बच्चों मिक्स भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई संख्यांक है तो फिर वो ये नहीं हो सकती। जैसे मान लो तुम देखो ये शाब्दिक वाली ये सारी की सारी क्या है, एक चर वाली रैखिक असमीकरण भी तो है, एक चर वाली रैखिक भी है ये, ठीक है, एक ही चर है इनमें, ठीक है ना, और साथ में घात भी एक ही है, तो एक चर वाली रैखिक भी बोल सकते हैं, शाब्दिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई एक असमीका वो उसको दूसरा नाम नहीं दे सकते, दूसरा भी दे सकते हैं, या इसको जैसे ये है, मान लो इसको सुनिश्चित असमीका बोल सकते हैं, इस वाले को, इसको अनिश्चित असमीका भी बोल सकते हैं, ये वाला रूल लगाएं अगर, ठीक है। तो मेनली जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए बच्चों वो ये है कि तुम्हें कौन से वाले क्वेश्चन अब तुम यहाँ पढ़ने जा रहे हो। नॉर्मली ये वाले ही क्वेश्चन तुम यहाँ पढ़ने जा रहे हो कि 2 चर वाली रैखिक असमीका या 1 चर वाली रैखिक असमीका, ऐसे क्वेश्चन तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा 2 चर वाली रैखिक के अलावा और भी तो हो सकती हैं समीकरण, जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूँ कि 2x² + 3x + 5 ग्रेटर देन 0, मान लो मैंने ऐसी वाली ले ली है। तो बच्चों ये कैसी असमीका है, ध्यान से देखोगे, इसमें रैखिक तो नहीं है, घात 2 आ गई ना, तो ये कौन सी वाली हो गई,
द्विघातीय हो गई ना। जैसे अगर मैं इसमें बराबर का चिन्ह लगा दूं तो ये कौन सी समीकरण बनती थी, द्विघातीय समीकरण बनती थी ना। तो इस बार ये क्या बन जाएगी, द्विघातीय असमीका बन जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हमारा जो फोकस है बच्चों, जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब मोटा मोटा, ठीक है, क्या चीज़ ये मैंने इसमें लगा दिया। इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में ये रैखिक वाला तो हम द्विघातीय तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में हम केवल क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक चर और दो चर वाले, ठीक है ना। यानी कि एक चर वाले तो बच्चों ये हो गए एक्स वाई वाले ये, और दो चर वाले ये वाले हो गए, ठीक है। तो एक चर वाले और दो चर, ठीक है ना, राशियों के रैखिक असमीकाओं का अध्ययन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, केवल ये वाले करेंगे, और उनसे क्या बनेगी, रेखा ही तो बनेगी। तो रेखा बनेगी तो बच्चों हम रेखा भी बना के भी इनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, लेकिन वो बात की एक्सरसाइज में है, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग की इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, और 3 में से जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं उसमें रेखा से हम इनके मतलब ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम बिना रेखा के जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे। तो इसके बच्चों को जो रूल हैं, जैसे समीकरण के कुछ रूल होते हैं ना। मान लो तुम्हें एक समीकरण दी है कि 3x + 5 = 6, तो तुम्हें x का मान निकालना है। तो तुम कैसे निकालते थे, तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। इधर उधर ले जाके किसी तरीके से तुम मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो, तो बच्चों इसमें जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो एक 2x + 5 डिवाइड बाई 3 = 6। मान लो एक ही समीकरण रहती थी 2x + 5। तो तुम्हें याद आ रहा होगा, तुमसे पूछा गया कि समीकरण को हल करो। एक चर वाली समीकरण, केवल x ही इसमें चर है, इसको हल करना मतलब x का मान। तो तुम कैसे करते थे, कुछ इस तरीके से रूल लगाते थे ना, 3 भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाता था, 6 × 18। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद ये 5 यहाँ प्लस में, उधर जाके 18 - 5 हो जाता था, ठीक है। फिर 18 में से 5 ये कितना हो गया, 13। उसके बाद क्या होता था, ये 2 गुणा में, अब ये क्या होगा, 2 इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया। कुल मिला के x को तुम अकेला रख देते थे लास्ट में और कर देते थे। तो ऐसे ही बच्चों अब क्या होने जा रहा है, अब यहाँ पे किसका होगा, अब यहाँ पे जो चिन्ह लग जाएगा, ये बराबर का ना लग के वो जो 4 चिन्ह मैंने तुम्हें बताए वो लग जाएंगे, और तुमसे कहेंगे इनका हल निकालो। अब हल यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा लास्ट में बच्चों आएगा ना, वो अभी तक x बराबर आ रहा था ना, तो अब इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, x ग्रेटर देन या x ग्रेटर देन 13/2, x लेस देन 13/2, या फिर तो जो 4 चिन्ह है वो करके कुछ इसके आंसर आएंगे, और उनको तुम अंतराल रूप में भी देख सकते हो, या जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों क्या करना है इसमें कुछ इस तरीके से, लेकिन उसके रूल थोड़ा सा अलग होते थे, इसके रूल थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें अंतर होता है वो हम देखेंगे। तो इसके नियम कुछ पढ़ेंगे, उसी से हम इनको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम वो नियम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम फिलहाल 2 चर राशि के रैखिक असमीकरणों का हल नहीं पढ़ रहे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक चर राशि के, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एक चर राशि, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना, एक चर राशि के रैखिक। एक चर मतलब ये वाले खाली x और y वाले, मतलब इसमें x और y दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो x होगा या y होगा। तो एक चर आ रहा है मतलब, ठीक है ना। एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल है, ध्यान रखना है। मतलब जो मैंने अभी तुम्हें अभी समझाया था ना कि x की वैल्यू मान लो समीकरण में दे रखा, तो कैसे उसे सॉल्व किया। बीजगणितीय मतलब बिना ग्राफ का यूज किए बीजगणितीय हल, और उनका आलेखीय निरूपण मतलब उनको अगर हम क्या कर सकें, उनको हम ग्राफिकली भी बता सकें। मतलब पहले बीजगणितीय हल निकालेंगे और उसको फिर एक संख्या रेखा में हम बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आया, ठीक है। करना इसको मेथड बीजगणितीय, मेथड इसका आलेख से नहीं करना, इसे करना बीजगणित से ही, उसको दिखा देना आलेख से, ठीक है। और जो आलेख वाले क्वेश्चन है वो फिर बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो ये हो गया। तो इसके लिए बच्चों क्या है, इसके लिए कुछ नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। वो नियमों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ही हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों हम नियम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसके लिए नियम 1, ठीक है, नियम 1 क्या है, एक असमीका के कुछ नियम बच्चों इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि
समीकरण के नियम होते थे। ये वाला नियम भी बिल्कुल समीकरण जैसे ये, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित। तो बच्चों सबसे पहला रूल है तो बच्चों जैसे कि मैं इसे एज एग्जाम्पल में तुम्हें समझाऊंगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जैसा कि मैंने बताया कि समीकरण में भी लगता है। ठीक है, क्या है इसमें, फिर से देख लेते हैं। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। मान लो बच्चों एक असमीका है कि 3 है 5 से, एक असमीका ये है, देखो तुम्हें पता ही है ना 3 5 से छोटी तो होती है, 3 संख्या जो होती है 5 से छोटी होती है ना। तो रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि हम दोनों ओर क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। इसका मतलब है मैं दोनों ओर इसके, ठीक है ना, दोनों पक्षों में लिखा है ना, एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं मान लो इधर भी मैं 2 जोड़ देता हूँ, इधर भी मैं 2 जोड़ देता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे 3 और 2 क्या हो गया 5, और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो अभी भी ये सही है बिल्कुल कि 3 छोटा होता है 5 से, और 5 भी कितना होता है 7 से छोटा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्वेश्चंस में लगाएंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे नहीं, ये तो संख्यांक वाली असमीका हो गई ना। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलने जा रहे हैं, जैसे मान लो x + 3 है, ठीक है ना, लेस देन है 7 है। ठीक है ना, अब इस पे मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है ना, कैसे यूज़ करते हैं, देखो कुछ इस टाइप से यूज़ किया जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों ओर एक ही संख्या को जोड़ या घटा सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों ओर 3 को क्या कर दूँ, घटा दूँ। ठीक है, तो 3 को मैंने यहाँ भी घटा दिया, 3 को यहाँ भी घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। तो देखो यहाँ पे आंसर भी आ गया हमारा कि x का मान क्या है 4 से कम है। तो इस तरीके से बच्चों इसका यूज़ हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे है, एक और ले लेता हूँ मैं, x - 3 > 8 है। ठीक है, तो अब मैं रूल लगाता हूँ, मैंने अभी लगाया था दोनों ओर मैंने एक ही संख्या को घटाया था, अब मैं दोनों ओर एक ही संख्या को जोड़ भी सकता हूँ। तो मान लो मैं 3 को दोनों ओर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो 3 को मैंने दोनों ओर जोड़ा, तो तुम देखोगे 3 से 3 कट गया, तो x > 11 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर किसी एक संख्या को जोड़ भी सकते हैं और एक संख्या को घटा सकते हैं। वो कौन सी संख्या जोड़नी है घटानी, नॉर्मली वो हम ये देखते हैं कि जो संख्या को हम हटाना चाहते हैं ना, जैसे यहाँ का प्लस का 3 है, 3 को हटाना चाहते हैं तो हम दोनों ओर -3 मतलब 3 घटा देते हैं, और यहाँ पे -3 है तो दोनों ओर 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रूल ये है कि हम किसी भी संख्या को, और ऐसा तो समीकरण में भी तो होता था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो रूल है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है। ठीक है, देखो अभी तक जो रूल पढ़ रहे थे हम, दोनों ओर कोई संख्या को हम जोड़ सकते थे, ऐसा हम समीकरण में भी कर सकते थे, और दोनों पक्षों में किसी संख्या को घटा सकते थे, ऐसा हम समीकरण में भी करते थे। ठीक है ना, अब एक रूल और भी है, क्या समीकरण का ही, क्या कि दोनों ओर हम किसी एक संख्या से गुणा कर सकते थे और दोनों ओर किसी एक समान संख्या से भाग कर सकते थे, ऐसा होता था ना समीकरण में। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इस रूल में। ठीक है, क्या कि अगर तो हम धनात्मक संख्या से करें, ठीक है ना, अगर किसी असमीका के दोनों पक्षों को किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किए तो ये तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, परंतु, ठीक है ना, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक से अगर करें बच्चों, ऋणात्मक से करने के लिए तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऋणात्मक से कर सकते हैं, गुणा या भाग करें, लेकिन क्या होता है इस केस में, असमीका का जो चिन्ह होता है, ठीक है ना, असमीका का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बोलूँ, ठीक है ना, पहले मैं एग्जाम्पल ये धनात्मक वाला अगर दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, तो जैसे कि मान लो लिखा है कि 2x बड़ा है 5 से, ठीक है, और हमने ये किया कि मान लो मैं चाहता हूँ कि इससे दोनों ओर 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने 2x से इसकी गुणा करी 2 से, और इधर भी मैंने 5 की गुणा करी 2 से। तो हम कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और इसका चिन्ह ऐसे का ऐसे ही रहेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं। ठीक है ना, जब हम धन संख्या से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मान लो भाग की बात करूं तो सेम ऐसे ही भाग है। ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन था और हमने दोनों ओर क्या किया, 2 से भाग किया, तो मैं दोनों ओर 2 से भाग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ओर 2 से भाग, तो 2 से 2 कट गया, x > 5/2 ये आ गया। ठीक है,
तो हम ये वाला रूल, पहला वाला रूल लगाया मैंने कि दोनों ओर किसी एक संख्या से समान संख्या से गुणा कर रहे हैं या समान संख्या से भाग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और ये जो बीच वाला चिन्ह है ये बिल्कुल भी बदलता नहीं है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ, ये ऋणात्मक वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये ऋणात्मक वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ये वाला। तो अगर मैं इस वाले को बच्चों बताऊँ, ठीक है, तो इसको देखोगे तुम ध्यान से, तो अच्छा इसकी, अब मैं इसी क्वेश्चन को इसी को ले लेते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं सेम। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं किससे कर रहा हूँ, अब मैं नेगेटिव संख्या से, मान लो मैं दोनों ओर किससे गुणा कर रहा हूँ, -2 से कर रहा हूँ। तो 2 की गुणा मैंने इधर -2 से करी, इधर भी 2x की गुणा मैंने -2 से करी, और 5 की गुणा भी मैंने किससे करी, -2। तो बच्चों तुम्हें ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जैसे ही हम गुणा या भाग माइनस वाली संख्या से करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चिन्ह से मतलब किस चीज़ का चिन्ह है, ये देखो असमीका का चिन्ह, असमीका का चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह से मतलब है, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ कौन सा किस में बदल जाता है। जैसे लेस देन वाला है ना, तो ये वाला तो चेंज हो जाता है, ये लेस देन वाला चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में, इसमें बदल जाता है। और ग्रेटर देन वाला लेस देन में, तो मैं इसमें एरो ऐसे लगा दूँ, मतलब ये वाला इसमें बदल देना, ये वाला इसमें। ऐसे ही जो लेस देन ग्रेटर देन वाला है वो ग्रेटर देन और लेस देन वाले में बदल जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसके चिन्ह बच्चों बदल देने हैं। जैसे कि अभी ये ग्रेटर देन वाला था ना, तो जैसे ही तुम माइनस संख्या से गुणा करते हैं ना, सीधा सीधा तुम इसको असमीका का चिन्ह बदल दोगे। और किसी चीज़ को मत समझना कि चिन्ह से क्या मतलब है, चिन्ह से मतलब है असमीका का चिन्ह। असमीका जो दिख रही है तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम -2 दूनी 4 और -10, तो जैसे हम माइनस संख्या से गुणा करते हैं तो बच्चों ये चिन्ह बदलता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, जैसे भाग वाली बात है, तो अगर मैं क्या करूँ, माइनस संख्या से भाग करूँ, अभी मैं भाग कर रहा हूँ -2 से, ठीक है ना, और मैंने -2 से मैंने जैसे ही भाग किया तो बच्चों यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अभी मैं चिन्ह बदलना भूल गया था, तो ये चिन्ह बदल गया। जैसे ही भाग, मतलब माइनस से जैसे ही तुम गुणा भाग करो तो एकदम से चिन्ह बदल देना, ठीक है। बस यही रूल इसमें मेन है, माइनस वाला, ठीक है। अब 2 से 2 कटा, कितना हो गया, -x, और -5/2 ये आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी क्या करना है, अगर तुम्हें चिन्ह, तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव साइन से, ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या से अगर तुम गुणा या भाग करते हो तो क्या करोगे, उसके चिन्ह तुम असमीका का चिन्ह परिवर्तित कर दोगे, ठीक है। अब ये आगे तुम ये बोल सकते सर इससे कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। बेनिफिट नॉर्मली तब होता है जब ये नेगेटिव होता है, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर ये पहले से ही नेगेटिव होता तो हम -2 से भाग करते तो हमें प्लस मिल जाता ना, तब हमसे चिन्ह बदलते। तो हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये तो मैंने कल समझाने के लिए बताया। प्रयोग नॉर्मली वहाँ करते हैं जहाँ पहले से ही नेगेटिव हो रखा, हम उसे पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव बनाना, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने इसके नियम हमने जान लिए हैं, ठीक है ना। आज हमने अच्छे से इसके नियम जान लिए हैं। तो अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो होगा वीडियो में, उसमें ही क्वेश्चन हम इसके स्टार्ट करेंगे इन्हीं नियमों के आधार से। तो पहले तुम्हें ये नियम अच्छे से समझ जाना है। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक और बार, क्या चीज़ जो मेन जो इसका नियम है कि दोनों ओर किसी समान संख्या को हम जोड़ भी सकते हैं, समान संख्या को घटा भी सकते हैं। चिन्ह, असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं एक और बार तुम्हें अगर बता दूं रफली, एक और बार तुम्हें रफली मैं बता दूं, ठीक है। चार, ये सारे के सारे मैं एक साथ तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लो मैंने लिखा है x < 5 लिखा, ठीक है ना। तो चारों रूल क्या थे, एक तो कि दोनों ओर किसी एक संख्या को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चिन्ह नहीं बदलता, देखो ध्यान से, चिन्ह बदला है, नहीं बदला ना, ठीक है। तो x + 2 < 7, ठीक है। दूसरा है कि दोनों ओर किसी एक संख्या को घटा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी चिन्ह नहीं बदलता, तो मैंने किसी एक संख्या को घटा दिया, ठीक है। कोई भी संख्या घटा सकते हैं, 2 की जगह तुम 3 भी घटा सकते हो, तो भी चिन्ह, तुम बीच वाला चिन्ह नहीं बदलोगे, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया, ठीक है। एक ये मैं बोलूँ कि अगर दोनों ओर क्या कर दूँ मैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अगला रूल गुणा करने वाला। तो गुणा करने में मैंने 3 से मान लो दोनों ओर गुणा कर दी, ठीक है ना, 3 से गुणा कर दी, तो 3x < 3 × 15। तो लेकिन गुणा अगर धन संख्या से करिए तो भी चिन्ह नहीं बदलता बच्चों, ठीक है ना। और ऐसे ही बच्चों अगर मैंने भाग किया और लेकिन कौन सी संख्या से भाग किया, धन संख्या से भाग किया, तो भी इसका चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही था अभी भी, x < 5, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो इसमें आती है बच्चों वो ये आती है कि अगर हम गुणा और भाग करते हैं, लेकिन कैसे संख्याओं से गुणा और भाग करते हैं, अगर हम ऋण संख्याओं से, तो मैंने ऋण 3 से अगर इसकी गुणा कर दी और ऋण 3 से मैंने यहाँ पे भी गुणा करी, जैसे ही मैं ऋण संख्या से गुणा करता हूँ तो बच्चों मुझे इसका चिन्ह बदलना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही
और इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा -15। और ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है मान लो, ठीक है ना, और मैं ऋण संख्या से इस बार भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना, भाग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं भाग भी कर रहा हूँ ऋण संख्या से, ठीक है, ऋण संख्या से ही भाग कर रहा हूँ, इसका चिन्ह मुझे तुरंत से क्या करना पड़ेगा, बदल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना कि ऋण संख्या से गुणा या ऋण संख्या से भाग देने पे चिन्ह बदल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा सबसे, कि ऋण संख्या से गुणा या भाग करने पे चिन्ह बदलता है, ठीक है, क्योंकि समीकरण से यही चीज़ अलग करती है इसको, बाकी तो समीकरण वाले ही सारे रूल हैं, ठीक है। रूल हमने आज अच्छे से पढ़ लिए, कैसे किन्हें असमीका कहते हैं ये हमने पढ़ लिया, क्या संख्या का और शाब्दिक वगैरह सारे हमने इस तरीके से थोड़ा सा जाना है आज, ठीक है। और क्वेश्चंस करना हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों।